नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पाठक। आज बात करता हूं कि जो इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यदि आज मैं बात करता हूं तो मृत्यु अटल है, ये हर कोई जानता है। उसी से जुड़ी हुई एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक ब्राह्मण जो होता है अपने एक पुराने दोस्त जो उसके साथ में पढ़ा रहता है उससे मिलने के लिए जाता है। जैसे ही अपने घर से निकलता है, कुछ दूर बाद चलने के बाद उनसे एक शख्स से मुलाकात होती है और वह शख्स उनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि पंडित जी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? जहां आप जा रहे हैं वहां हो सकता है मैं भी चल रहा हूं। पंडित जी खुश हो गए कि चलिए, एक से भले दो। बोले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दूर पंडित जी के साथ में जाते हैं, उसी बीच में एक गाँव पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी आप चलते रहिए, मैं 2 मिनट में इस गांव से अपना काम खत्म करके आपसे मिलता हूँ। जैसे ही थोड़ी आगे जाते हैं पंडित जी, तो उस गांव में एकदम हाहाकार मच जाता है। लोग वहां से लोगों से पूछते हैं कि भैया क्या हुआ? बोले हृदय गति रुक जाने से एक शख्स की मौत हो गई है। तो वहां पर इस तरह से विलाप हो रहा है। इसके बाद पंडित जी से तुरंत वो शख्स आके मिलते हैं। पंडित जी चलिए चलते हैं। पंडित जी से रहा नहीं गया, अंत में बोलते हैं कि आप अपना नाम बताइए। वो बोले मेरा नाम तो काल है मैम, मेरा नाम महाकाल है। बोले मैं काल हूँ। बोले पंडित जी चलते गए, बस आपस में बातें होती चली गई। थोड़ा आगे जाने के बाद में एक गांव आता है। उस गांव में जैसे पंडित जी पहुंचते हैं, वो पंडित जी बोलता है पंडित जी आप धीरे धीरे चलिए, मैं इस गांव से भी अपना कुछ काम निपटा के आता हूँ। बोले मुझे कुछ काम है यहाँ पे। जैसे शख्स उस गाँव में जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से चीख पुकार आना चालू हो जाती है। ऐसा करते करते फिर पंडित जी से रहा नहीं गया, वहाँ के लोगों से पूछे भैया क्या हो रहा है ये? बोले एक आदमी को सांप ने काट दिया है, वो खत्म हो गया है। अब पंडित जी बहुत टेंशन में आ गए कि भाई ये शख्स जो मेरे साथ चल रहे हैं। इसका दौर आगे चले, आगे जाने के बाद शाम हो गई। शाम हो जाने के बाद जो महाकाल होते हैं या तो काल होते हैं, वो बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं उनसे कि चलिए आज शाम टाइम यहीं विश्राम किया जाए, अपन यहीं पे इस मंदिर में आज रात्रि नहीं जाते हैं। वो बोले ठीक है, आप यहाँ पे बिचारिए, मैं इस गांव में थोड़ा सा अपना काम करके चला आता हूँ। बोले जैसे उस गांव में जाते हैं, कुछ देर बाद एक बहुत आग लग जाती है। वहाँ पे 4-5 लोग जल के ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से आते, पंडित जी के साथ में मिल जाते। पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? बोले भैया आग लगी, 4-5 लोग खत्म हो गए। अब पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ने लगी, भाई क्या होता है जब ये मेरे मित्र कहीं जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है। बोले चलते चलते थोड़ा सा आगे चलते हैं, उनसे रहा नहीं गया। वो उनसे पूछ दिए कि भाई बताइए, बोले आप जब कभी जाते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं? वो बोलते हैं मैं काल हूँ। बोले मैं हर किसी के साथ चलता हूँ। बोले सिर्फ समय की प्रतीक्षा करता हूँ कि कब मुझे किसको उठा के लेके जाना है। बोले यहाँ से, और आप तो इतने बड़े जानकार पंडित जी हैं, फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए या जान नहीं पाए। बोले पंडित जी बोले जान तो नहीं पाया, पर चलिए बोले परंतु मैं आपको इसलिए बता दूं कि मैं आपके साथ क्यों चल रहा हूँ। बोले पंडित जी बोले बोलिए बोलिए। बोले आपकी दोस्त की मृत्यु आपके कारण होने वाली है, इसीलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अब पंडित जी टेंशन में आ गए, थोड़ा दूर उनके साथ चलते हैं। बोले अगर मैं उनके, अब पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे अगर मैं उनके साथ ना जाऊं या उसके गांव तक ना जाऊं तो मेरा दोस्त बच जाएगा। अब वो बोलते हैं काल से कि भैया मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मैं इस गांव में अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा तो उसका कारण मैं कैसे होऊंगा। जैसे थोड़ी सी पीछे घूम के देखते हैं तो उनका मित्र वहां से दौड़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ में एकदम भागा चला आ रहा है। अरे मित्र, अरे मित्र, अरे मित्र। पंडित जी बोलते हैं भैया धीरे धीरे धीरे। बोले काल बता देखो, जिस स्पीड से दौड़ के आपसे मिलने के लिए चले आ रहे हैं, ये इतना तेज अपनी ताकत लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद इनका हृदय गति रुक जाने से ये खत्म हो जाएंगे। पंडित जी बोले भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत दौड़ो मत दौड़ो। जैसे वो पंडित जी के पास आते हैं, गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब पंडित जी बहुत टेंशन में आ गए, फिर भी पंडित जी उनका विधि विधान से उनका सब कुछ दाह संस्कार और सब चीज किया। इसके बाद पंडित जी से रहा नहीं गया, उन्होंने उस काल से पूछा कि मुझे एक चीज बताइए कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। पंडित जी को बोलते हैं देखिए मैं किसी की मृत्यु कभी किसी को नहीं बताता हूँ, पर आप एक जानकार आदमी हैं, बहुत ही साहसी हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी मृत्यु कब और कैसे किस तरह होने वाली है। वो बोलते हैं कि आपकी मृत्यु
एक दूसरे राज्य में जाने से आपको वहाँ के राजा फांसी की सजा दे देंगे, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब पंडित जी आए, बेचारे घर में बैठे बैठे परेशान होते गए। धीरे धीरे उन्होंने एक राजा के पास गए, अपने राजा जो उनके वहाँ के थे, उनको बोले कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटित होने वाली है, आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं। राजा बोले चलिए ठीक है, मैं आपको एक जगह दे देता हूं जहां आप आराम से रहिए, और महल में रहिए तो आप कहीं जा ही नहीं सकते इधर से उधर। बोले ठीक है। ऐसा करते करते 4 से 5 महीना बीत गया, 6 महीना उनका समय था। मृत्यु का समय नजदीक आते जा रहा था। उनको लगा यार कि अब तो मृत्यु का समय नजदीक आते जा रहा है, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। चलिए एक समय आ गया। बोले जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी वो समय आ गया, पर उनको नींद में चलने की बीमारी थी पंडित जी को। अब सोचिए कि रात में, जैसे ही रात हुई, उनको अचानक अच्छी नींद आई। अब वो नींद में उठे और जाके उनके राजा के अस्तबल में पहुंच गए। वहां पे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर बैठ गए। घोड़ा दौड़ता गया, वो पचल अपनी सरहद पार करके दूसरे के राज्य में चले गए। जैसे ही दूसरे के राज्य में चले गए, वहां उतरे, वो देखिए सब पहरेदार सब सो रहे थे, उतरे और पैदल पैदल उस राजमहल में घुस गए। राजमहल में घुस जाने के बाद में वो राजा के कक्ष तक पहुंच गए। वहां उनको एक बेड दिखा और बेड में सो गए। उसी टाइम राजा उठा और बेचारा कहीं बाहर गया, और बाहर आने के बाद देखता है तो पंडित जी रानी के साथ में लेटे हुए थे। राजा को बहुत क्रोध आया। बोले ये क्या है। बोले उन्होंने तुरंत उसको फांसी की सजा दे दी, जाओ तुमको फांसी की सजा दे देते हैं। पंडित जी बोले नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बोले मुझे उन्होंने पूरी वाक्या बताई अपने दोस्त की कि काल ने मुझे बोला कि आज मेरी मृत्यु है, और मेरी मृत्यु इस कारण होगी कि मैं किसी दूसरे राज्य, अपने राज्य से दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, वहां मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। और देखिए मेरे साथ आज यही घटना घटी है, आज मेरे मृत्यु का दिन है। बोले अब राजा को बहुत टेंशन हुआ, तो उन्होंने सामने वाले राजा के यहाँ पे एक पत्रिका भेज के या तो अपने गढ़ भेज के पता लगाया कि बात सही है क्या। वहां से पता चला है कि पंडित जी एकदम सही बोल रहे हैं, इसलिए राजा ने उनको अपने पास स्थान दिया था, पर वो ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गए। अब बोले यार अगर ये ब्राह्मण को अगर मैंने फांसी की सजा दे दी है, और अगर फांसी नहीं देता हूँ तो राज्य में मेरी बहुत किरकिरी होगी, तो कोई एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे इनको फांसी भी हो जाए और ये मरे भी ना। तो एक सबसे पूछने के बाद सबने बोला कि यार इनको कच्चे सूत में फांसी दे दी जाए। देखिए आपकी बात भी रह जाएगी और इसको फांसी भी हो जाएगी। अब पंडित जी बहुत खुश हो गए, यार कच्चा सूत सबसे कच्चा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अब सब तैयारी हो गई, कच्चा सूत बन गया, समय आ गया, कच्चे सूत में पंडित जी को लटकाने की तैयारी। पंडित जी भी हंस रहे थे, लोग वहां पे हंस रहे थे यार कि देखिए कुछ नहीं होगा, कच्चा सूत है, लटका टूट गया। बोले जैसे ही पंडित जी को कच्चे सूत में बांध के लटकाया जाता है, सूत अपने आप टाइट हो जाता है और पंडित जी की गला कट जाती है। गला कट जाने के बाद वो छटपटाते रहते हैं, लोग हंसते रहते हैं, और पंडित जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सूत अपना काम कर देता है, उनकी गला कट जाती है। देखिए मृत्यु सुनिश्चित है, हर किसी के साथ में एक काल चलता रहता है, बस जगह निर्धारण उसका रहता है, बाकी और कुछ नहीं। तो सोचिए जरूर कि मृत्यु अगर आनी है तो जरूर आएगी, चाहे आप उसको कितना भी टाल लें, वो टलाई नहीं टलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।